क्या आप अपना एक महत्वपूर्ण वर्ष मेडिकल एजुकेशन का बचाना चाहते हैं? आपको पता है कि रशियन फेडरेशन में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि एनएमसी गेजेट 2021 को कंप्लीटली एक्सेप्ट किया और उसका रिटन नोट एमएससी को प्रोवाइड भी किया? दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं क्रुस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि रशियन फेडरेशन का एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, जो कि रशिया में 10वें नंबर पे आती है। 1935 में बना यह यूनिवर्सिटी 75 साल से भी पुराना यूनिवर्सिटी है, जहां की 1000 से भी ज्यादा भारतीय बच्चे आज के तारीख में पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें से भी 400 से ज्यादा भारतीय छात्राएं, गर्ल्स कैंडिडेट पढ़ रही हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी क्रुस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरा नाम छत्रधारी मंडल, मैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। आज मैं आपको जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात बताने जा रहा हूं वो है क्रुस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ऐसा है कि आईटीसीएस एडमिशंस, अब्रॉड एडमिशंस विदेश में 2014 से ही काम कर रही है। अब तक 550 से ज्यादा बच्चों को अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा चुकी है। हम लोग सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं रशिया को लेकर के। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण क्या है कि रशिया और इंडिया की जो फ्रेंडशिप है, पॉलिटिकल रिलेशन है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। रशिया अपने आप में एक डेवलप्ड कंट्री है। आपने सुना होगा स्पुतनिक वी वैक्सीन के बारे में, कोविड वैक्सीन, ये भी यहाँ पे डेवलप कराया गया, जो कि वर्ल्ड के टॉप वैक्सीन में उसकी काउंटिंग होती है। तो यहाँ का जो रिसर्च वर्क है वो अपने आप में बहुत अच्छा है। मेडिकल की पढ़ाई के लिए यहाँ पे जो सिमुलेशन लैब हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात, ये भारतीयों के लिए खर्च के मामले में ये बहुत ही सुविधाजनक है, क्योंकि भारत का रुपया और रशिया का रूबल्स दोनों लगभग बराबर है। तो सबसे ज्यादा बच्चे 1970 की दशक से अगर कोई कंट्री पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो रशिया ही है। सोवियत के टाइम से, जब टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, तब से भारतीय बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। तो रशिया और इंडिया का जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात, यहाँ की जो पढ़ाई की क्वालिटी है ये भी बहुत ही अच्छा है। बट हम तो आपको वहां एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन जाने के बाद अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे और उसके बाद बोलोगे कि रशिया से पढ़ के आया और मैं भारत में फेल हो गया, फिर आईटीसीएस कुछ नहीं कर सकता। अभी जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहा हूं, क्रुस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ऐसे आईटीसीएस बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के साथ काम करती है। वहां के टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे कजान फेडरल यूनिवर्सिटी है, पेट्रोजावस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी है, क्रुस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, फार ईस्टर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। हम लोग बहुत यूनिवर्सिटी के साथ काम करते हैं, लेकिन पूरे रशिया में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जो कि आपको अभी विंटर के समय में एडमिशन प्रोवाइड करा सकती है, वो है क्रुस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसके सीट्स कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया की तुलना में ज्यादा है, इसीलिए यहां पर 2 इंटेक्स का ऑप्शन है। बाकी पूरे रशिया में सिर्फ एक ही इंटेक होता है, विच इज कॉल्ड अगस्त सितंबर, दैट्स ऑल। बट यहां आपके पास अगस्त सितंबर का भी ऑप्शन है और जैन फेब का भी ऑप्शन है। क्रुस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो विश्व में इसकी जो रैंकिंग है ये 4500 से 4600 के बीच में आता है। क्यूएस वर्ल्ड रैंक 4500 टू 4600 के बीच में आता है। 1935 में यह स्थापित हुआ। 75 साल पुराना यूनिवर्सिटी है। पूरी जो पढ़ाई है वो 6 साल की है, कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में है। यहाँ की जो डिग्री है, एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, GMC जनरल मेडिकल काउंसिल, UK, ECFMG USA,
सभी जगह से वैलिड है। मतलब आप कहीं से भी पढ़ करके, आप यहां से पढ़ने के बाद कहीं भी विदेश में जाकर के फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, आपकी डिग्री वैलिड रहेगी। आज के तारीख में 1000 से ज्यादा भारतीय छात्र यहां पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर मैं आपको एक संक्षिप्त में बताऊं तो पूरी पढ़ाई का जो खर्चा है 27 से 28 लाख रुपया लगेगा, जो कि भारत के यूनिवर्सिटीज की तुलना में काफी बजट फ्रेंडली है, बहुत ही इकोनॉमिक है। एनएमसी ने एक गैजेट दिया जिसके तहत उसने कुछ पॉइंट्स लिख करके दिए कि अगर आप विदेश से पढ़ करके भारत आते हो तो यहाँ लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना है। उसमें से उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिया, जैसे कि पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से होनी चाहिए, पूरा जो ड्यूरेशन है मिनिमम 54 मंथ्स का होना चाहिए आपके मेडिकल का, इसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए, मतलब 5.5 साल तो होना ही चाहिए। इसके अलावा पूरा जो कोर्स है ये आपके अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं, स्टडीज हैं, पैटर्न है स्टडी है, उसके हिसाब से होनी चाहिए। और आप जब भारत वापस आओ तो यहाँ आकर के आपको नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना है। एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको फिर से 1 साल की लाइसेंसिंग के लिए आपको इंटर्नशिप करनी है, फिर जाकर के आपको लाइसेंस मिलेगा। तो अभी तक क्या होता था कि पूरे रशियन फेडरेशन की यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर यूक्रेन में मैं बात करूं या यूरोप की अदर यूनिवर्सिटीज की बात करूं, ये लोग पूरे 6 साल का स्टडी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते थे, लेकिन इंटर्नशिप मेंशन नहीं होता था। लेकिन जब से एनएमसी ने ये क्वेरी किया है कि आपको 1 साल का इंटर्नशिप उसी यूनिवर्सिटी से करके आना है, तो रशिया में जो भारतीय एम्बेसी है मॉस्को में, उन्होंने पूरे सभी यूनिवर्सिटीज को लेटर लिखा। इसके बाद ये पहली यूनिवर्सिटी है क्रूस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसने पूरा रिप्लाई दिया बकायदा। क्या लिखा? वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट क्रूस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज मेडिकल प्रोग्राम हैज अ ड्यूरेशन ऑफ 6 years एंड इंक्लूड्स द क्लिनिकल रोटेशंस इक्विवेलेंट टू द नेशनल मेडिकल कमीशंस 12 months इंटर्नशिप। मतलब साफ समझ में आ रहा है कि जो 6 साल का प्रोग्राम है इसमें लास्ट का जो 1 साल है उसमें क्या है कि उसका इंटर्नशिप इंक्लूड है, तो वो आपको इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराएगी। फिर नीचे लिखते हैं द मेडिकल प्रोग्राम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द 6 years इज इंग्लिश। तो पूरी पढ़ाई जो है इंग्लिश मीडियम में होगी। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये आपको समझ में आ गई कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि कंप्लीटली एनएमसी गैजेट को फॉलो करता है और इसने लिख करके एम्बेसी को दिया है। तो कल चल के आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। आप यहाँ आराम से एडमिशन ले सकते हो और अपना भविष्य बना सकते हो। अपने जो सपना देखा है डॉक्टर बनने का वो पूरा कर सकते हो। अगर भारत के काउंसलिंग राउंड में आपको सीट नहीं मिला तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। और अगर मैं बात करूं कि क्यों इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताया कि मैक्सिमम जो है कंट्री के साथ इसकी जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड है। जैसे कि एनएमसी हो गया भारत के साथ, WHO हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, GMC हो गया, ECFMG हो गया USA, UK से PLAB हो गया, PLAB एग्जाम्स के लिए आप ओके हो। तो ओवरऑल क्या है कि डिग्री एक्सेप्टेड है थ्रू आउट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। दूसरा एक होता है ट्रस्ट। देखिए 1991 से भारत के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, मतलब आप समझ लो 1991 से 2000 और 2000 से भी 2021, 30 साल हो गए भारतीय बच्चों को यहां जाते हुए। आज के डेट में 1000 से ज्यादा बच्चा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसमें से भी 400 से ज्यादा लड़कियां हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रही हैं। आप समझ सकते हो कि हर साल 100 से 150 बच्चे यहां से पास होकर के निकल रहे हैं और भारत के हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये तो एक रिकॉग्नाइजेशन हो गया यूनिवर्सिटी का। एक दूसरा पॉइंट हो गया
ट्रस्टेड हो गया, टेस्टेड हो गया, आपके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, आप आराम से यहाँ जा सकते हो। इस यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छी बात अगर मैं बात करूं तो इसके पास एडवांस्ड इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आपको मेडिकल पढ़ाई करने के लिए। आज भी भारत के कॉलेजेस में जो पढ़ाई जो कराई जाती है वो पुराने तरीके से होती है, लेकिन यहाँ सभी लोग एडवांस टेक्निक्स यूज करते हैं, एडवांस लैब फैसिलिटी अवेलेबल है, सिमुलेशन लैब यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट लैब फैसिलिटी अवेलेबल है। इस यूनिवर्सिटी की जो सबसे अच्छी बात है एजुकेशन एक्सीलेंसी के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ का सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके जो क्लासरूम्स हैं, क्लासरूम के साथ इंटीग्रेटेड प्रैक्टिकल्स रूम्स होते हैं, लेटेस्ट मशीनरीज आपको दिखेंगे एक से एक, मैं आपको वीडियो पिक्चर्स में दिखाऊंगा और मेरे अगले वीडियोस में आप देखोगे। तो समझ लीजिए कि जो पढ़ाई का जो सिस्टम है वो कंप्लीटली परफेक्ट है। आप यहाँ से कोई भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है वो क्लास करने के साथ साथ आपको सिखाया जाएगा, जो कि इंडिया में मिसिंग है। यहाँ आज भी ज्यादातर बुकिश एजुकेशन होता है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन ज्यादा मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं क्रुस्क के बारे में, क्रुस्क का शहर के बारे में, तो ये मॉस्को जो वहां की कैपिटल सिटी है वहां से सिर्फ 500 किलोमीटर की दूरी पर है, ज्यादा दूर है नहीं। हार्डली 3 से 4 घंटा समय लगता है आपको बाय रोड पहुंचने में। दूसरी बात, क्रुस्क जो है अपने आप में एक स्टेट है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका अपना कैपिटल है, इसको सेंट्रल फंडिंग भी है, तो ओवरऑल एक डेवलप्ड स्टेट में इसका नाम आता है। 10वें नंबर पे आता है पूरे रशिया फेडरेशन में। अगर मैं पूरे इसकी पॉपुलेशन की बात करूं तो लगभग 15 लाख यहाँ का पॉपुलेशन है, जो कि एक मेडिकल स्टडीज के लिए जो मुझे चाहिए होता है ओपीडी पेशेंट्स, वो आपको आसानी से यहाँ फ्लो मिलेगा और बच्चे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको काफी करने को यहाँ मिलेगा। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल और पीसफुल प्लेस है पूरे रशिया में। दोस्तों मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं एक सैंपल एडमिशन लेटर। ये एक सैंपल का मतलब क्या है कि हमारे जो बच्चे जा रहे हैं, मैं उसी का एडमिशन लेटर आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभी 15 फरवरी इसका लास्ट डेट है विंटर इनटेक के लिए। आपको पता है कि विंटर इनटेक रशिया में सिर्फ और सिर्फ क्रुस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड कराया जा रहा है, बाकी कहीं भी ये ऑप्शन नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एक महत्वपूर्ण साल बच जाए तो आप इस पर्टिकुलर इनटेक को मिस ना करें। 15 फरवरी से पहले मुझे आपका 10th का मार्क्स कार्ड, 12th का मार्क्स कार्ड, नीट के क्वालिफाइड स्कोर कार्ड, पासपोर्ट और फोटोग्राफ्स अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो 10 दिन के अंदर में आपका एडमिशन, इनविटेशन और वीजा प्रोसेस हम लोग करा देंगे। 28 फरवरी से पहले आप यूनिवर्सिटी कैंपस में चला जाएंगे और 1 मार्च तक आपका पढ़ाई शुरू हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो, आपने इंडिया का काउंसलिंग अटेंड कर लिया, देख लिया, अगर आपको सीट नहीं मिला है तो आपके पास अभी भी एक मौका है रशियन फेडरेशन में जाके पढ़ाई करने के लिए। बहुत ही लिमिटेड सीट्स है। आपको पता है रशिया में सीट से ज्यादा एडमिशन नहीं होता दूसरे कंट्रीज की तरह। यहाँ पे जितने सीट्स हैं उससे एक भी ज्यादा एडमिशन कंसिडर नहीं किया जाता है। तो आप कॉल करें, नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट करें और जल्द से जल्द अपना सीट कंफर्म करवाएं। आपको एक चीज और बताना है कि पूरा खर्चा कितना आएगा, साल ब साल कितना आपको पैसा लगेगा। देखिए, पहला साल $7,500 के आसपास लगता है, दूसरे साल से छठा साल तक $6,200 के आसपास लगता है, जिसमें कि आपका रहना, यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फी, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन सब कुछ इंक्लूड होता है। अगर मैं सब चीज को जोड़ दूं तो लगभग 27-28 लाख रुपए के आसपास आपको खर्च होगा। खाने का खर्चा, पर्सनल एक्सपेंस, फ्लाइट टिकट का खर्चा अलग है। क्या क्या सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं सब चीज मैंने लिस्ट करके दे दिया है, आप देख सकते हो। जब आप मुझे फोन करोगे, डिस्कस करोगे, तो मैं आपको और डिटेल में एक एक पॉइंट्स यहाँ पे बताऊंगा कैसे किस सर्विस की क्या जरूरत है। सबसे अच्छी बात, क्रुस्क में इंडियन मेस की फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे आपको बताया कि 1000 से ज्यादा भारतीय बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इंडियन में स्वाभाविक है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि
रशियन शेफ ने इंडियन खाना बनाते हैं, जो देते हैं बच्चों को। कुछ तस्वीरें हैं, भारत के जैसा तो टेस्टी नहीं होगा लेकिन काम चलाने के लिए काफी है। वहां पर इंडियन रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। कुछ तस्वीरें मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ। ये जो भी है वहाँ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वहाँ के रेस्टोरेंट के द्वारा लोगों का खाने के बाद जो रिव्यूज है वहाँ से मैंने उठा के आपके लिए लाया है, दिखाने के लिए कि वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। ये है वहाँ का गवर्नमेंट हॉस्टल्स। गवर्नमेंट हॉस्टल जब बच्चों को दिया जाता है तो ये एक बेहतरीन कंडीशंस में होता है, लेकिन अब बच्चे कैसे मेंटेन करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आप देख सकते हो कि हमारे भारतीय बच्चों का हॉस्टल है, कैसे उसने रखा है। अगर आपको हॉस्टल ना पसंद आए तो प्राइवेट हॉस्टल्स भी अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी कैंपस के जस्ट बाजू में ही, जो कि $1200 प्रति वर्ष के हिसाब से लगता है। आप वो भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आप देख सकते हो जैसे इस तस्वीर के माध्यम से कि कुछ बच्चों को फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट मिल रहा है। हो सकता है अगला नंबर आपका है। आप कॉल करें ITCS को, अपना एडमिशन कंफर्म करें और अपना एक महत्वपूर्ण साल को जरूर बचाएं। पहली यूनिवर्सिटी जो कि कंप्लीटली NMC गजेट 2021 को फॉलो कर रही है रशियन फेडरेशन के अंदर में। और आगे भी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।